पतंजलि की भी बात करते हैं, तो जो हाइब्रिड, अगर हम पतंजलि और रुचि सोया की ओवरलैप की बात करें तो किस हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूशन को और एनर्जाइज करना चाहते हैं? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन का मैं बताऊं, पहला चीज़ कि जैसे स्वामी जी ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बहुत एक्सटेंसिव ऑलरेडी। हमारा 1 मिलियन से ज़्यादा तो रिटेल आउटलेट्स पे हम डायरेक्टली हैं, उससे ज़्यादा करीब 1.5 मिलियन रिटेल आउटलेट्स पे इनडायरेक्टली हैं। उसके अलावा हमारा सारे मॉडर्न ट्रेड्स पे, सारे ई कॉमर्स चैनल्स के थ्रू और अपना ओन जो उसका चैनल के थ्रू है वो है। उसके साथ साथ जो हमारे नए बिजनेसेस हैं जिसमें हम लोग को नए रिटेलर्स के पास जाना पड़ता है, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल है, हर महीने हम लोग 20,000 रिटेल आउटलेट्स उसमें ऐड कर रहे हैं कंटिन्यूसली। और इवेंचुअल हमारा टारगेट ये है कि कंट्री के जो टाउन्स हैं 20,000 के पॉपुलेशन के, उन सब जगह हमारा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा। उसके अलावा जो रूरल डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे एक बहुत बड़ा फोकस इस समय चल रहा है, उसके ऊपर हम लोग पूरा टारगेट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा मोस्ट एक्सटेंसिव नेटवर्क रहेगा अमंग्स द कंपीटिंग कंपनीज, और इवन बियॉन्ड दैट एफएमसीजी का भी वो हम लोग एक बहुत बड़े स्तर पे, बहुत बड़े पैमाने पे करेंगे। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन अमूल की तरह पतंजलि और रुचि सोया की बात करें तो अफोर्डेबिलिटी अपने आप जुड़ जाती है वो चीज़ों के साथ। लेकिन अभी जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज देखे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन का वॉर हो, चाहे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो, हमने देखा है कि जो एडिबल ऑयल है वहाँ काफ़ी इन्फ्लेशन हो चुका है, गेहूं के दाम में काफ़ी बढ़ोतरी हमने देखी है, जो बिस्किट्स के पोर्टफोलियो को अफेक्ट करता है। तो अगर हम मीडियम टर्म की बात करें या शॉर्ट टर्म की बात करें तो किस हिसाब से आपकी कंपनी गेयर्ड अप है प्राइस हाइक्स कस्टमर्स को पास ऑन करने के लिए? क्या आपने ऑलरेडी प्राइस हाइक्स लिए हैं, और अगर नहीं लिए तो क्या कैलिब्रेटेड वे में आप पास ऑन कर देंगे अभी इमीडिएटली? देखिए, फूड इन्फ्लेशन जो है ये सारे एफएमसीजी कंपनीज के ऊपर एक बहुत बड़ा भारी बोझ बना हुआ है। मैं रुचि के बारे में बताना चाहता हूं आपको कि हम लोगों ने फूड इन्फ्लेशन, जैसे बिस्किट्स के बारे में आपको बताऊं कि जैसे आटे में और तेल में और पैकिंग मटेरियल में, तीनों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन हम लोगों ने अपने सारे किसी भी तरीके से एडजस्टमेंट करके, एक सेटल करके कोशिश ये किया है कि हमारे को जो स्पेशली जो दूध बिस्किट है, जैसे फॉर एग्जांपल, हमने उसका प्राइस पॉइंट एकदम नहीं बढ़ाया, जो कि सबसे मास मार्केट प्रोडक्ट है। जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उसमें जहां पे आवश्यकता पड़ी उसके आवश्यकता अनुसार किया। एडिबल ऑयल के पोर्टफोलियो में जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा पूरा जो है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर आधारित रहता है, सप्लाई डिमांड के ऊपर, उसमें कंपनी के पास जो स्कोप हो सकता है उसके आधार पे, और हम लोगों ने पूरा ये भारत सरकार के साथ कार्य करके किसी भी तरीके से हम लोगों ने जितना भी प्राइस मिनिमम हो सकता है उसके हिसाब से किया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि 2 बार हम लोगों ने एमआरपी को 20-20 रुपए प्रति किलो को घटा के एमआरपी का जो स्टिकर्स और लेबल्स को चेंज करके, ताकि कंज्यूमर्स में भी एक विश्वास हो, वो पूरा काम कार्य किया है। तो उसमें कोशिश करके हम लोग, अगर आप देखेंगे हमारे प्राइसेस कंपटीशन के आधार पे और कई सारे कंपनियों का आप देख लेंगे तो हम लोग का कंपिटिटिव रहेगा या उनसे कम ही रहेगा। हम लोगों ने किसी भी प्रकार से इस इन्फ्लेशन में कंज्यूमर्स का फायदा कभी नहीं उठाया है कि उनको एक लाभ जो है किसी भी तरीके से कंज्यूमर्स के ऊपर ही हम लोगों ने दिया है। और बाकी जितना लिमिटेशन है प्राइसेस का, सप्लाई डिमांड का, उसके आधार पे ही आपको चलना पड़ेगा।